ओके सो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह दी। और प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु को आदर देते हैं। प्रभु बहुत ही महान है, वो आदर के योग्य है, वो स्तुति के योग्य है, वो प्रशंसा के योग्य है, वो महिमा के योग्य है। प्रभु बहुत महान है जी। उसने आज तक अभी तक हम सबको संभाल कर रखा है। ये उसकी कृपा है, ये उसकी दया है। और इसीलिए खुदा हमें संभालते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं। और पवित्र शास्त्र बाइबल इस प्रकार कहता है कि उसके उपकारों को याद करते हुए, उसकी भलाइयों को याद करते हुए उसका धन्यवाद करो, उसका आदर करो, उसकी महिमा करो। इसलिए मैं आप सभी को यह कहना चाहता हूं कि यह समय है कि हम सब प्रभु की इबादत करें, प्रभु की स्तुति करें, खुदा की महिमा करें और प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और थोड़ी देर हम प्रार्थना में, दुआ में रहेंगे। आइए हम दुआ में चलें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रार्थना में चलें, दुआ में चलें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, इस समय यीशु मसीह के पवित्र नाम में पिता परमेश्वर, हम आपके सिंहासन के सामने आते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी इबादत करते हैं, आपके सभी उपकारों को हम याद करते हैं, आपकी सभी भलाइयों को हम याद करते हैं और आपके पवित्र नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, आपके सामर्थी नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, आपके जलाली नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। पिता परमेश्वर, आपका ही नाम आदर के योग्य है, आपका ही नाम स्तुति के योग्य है, आपका ही नाम प्रशंसा के योग्य है। और पिता परमेश्वर, इस समय हम अपने दिल की गहराइयों से आपकी महिमा करते हैं, दिल की गहराइयों से आपकी प्रशंसा करते हैं, दिल की गहराइयों से आपको आदर देते हैं, दिल की गहराइयों से आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आपके उपकारों के लिए, आपकी भलाइयों के लिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। आप महान हैं, आप आदर के योग्य हैं, आप स्तुति के योग्य हैं, आप प्रशंसा के योग्य हैं। और पिता परमेश्वर, इस समय हम अपने दिल की गहराइयों से आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जय जयकार हो अबा पिता। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। खुदावंद, आपने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। आप ही महान है, आप ही अनुग्रहकारी है, आप ही आदर के योग्य हैं, आप ही स्तुति के योग्य हैं, आप ही प्रशंसा के योग्य हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, धन्यवाद देते इस सेवकाई के लिए। पिता परमेश्वर, खुदावंद, आपके दास के लिए, आपके खादिम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपका पवित्र हाथ इस सेवकाई के ऊपर बना रहे, आपका मसा इस सेवकाई के ऊपर बना रहे, आपका अभिषेक इस सेवकाई के ऊपर बना रहे। मेरे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं खुदावंद, जितने भी जन इस सेवकाई के साथ जुड़े हैं, वो यीशु के नाम में आशीष पाए, वो यीशु के नाम में बरकत पाए, यीशु के नाम में वो बढ़ते जाए, वचन में बढ़ते जाए, प्रार्थना में बढ़ते जाएं, दुआ में बढ़ते जाएं और देह प्राण आत्मा आपके आगमन के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो अब पिता। हालेलुया। आपके नाम की महिमा। हालेलुया। आइए सभी जन्म प्रार्थना में चले, प्रार्थना में चले। कलाम में लिखा है, इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। लिखा है, आत्मा में प्रार्थना करो, आत्मा में प्रार्थना करो, आत्मा में प्रार्थना करो। हालेलुया। लिखा है, लगातार निरंतर प्रार्थना में बने रहे, हर हालात में प्रार्थना में बने रहे। हालेलुया, हालेलुया। कलाम कहता है, पौलुस और सिलास जेल में थे, बंदी गृह में थे, और लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करने लगे, प्रार्थना करने लगे। और कलाम कहता है, परमेश्वर से एक लिखा है सामर्थ आई, और इस सामर्थ के द्वारा सारे बंधन टूट गए, सारे बंधन टूट गए। आइए हम प्रार्थना में चले। आप प्रार्थना करोगे, खुदा आपको आशीष देंगे। प्रार्थना करोगे, खुदा आपको चंगा करेगा, आपको चंगाई देगा, आपको शिफा देगा। हर एक बंधन टूट जाएगा जब आप प्रभु की हजूरी में झुक जाएंगे, आप दंडवत करेंगे और उसको सजदा करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया।
पवित्र खुदावंद आपके नाम की महिमा, 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 पवित्र खुदावंद आपके नाम की महिमा। हालेलुया। प्रार्थना करें प्रियो, प्रार्थना करें प्रियो, प्रार्थना करें प्रियो, प्रार्थना करें। आप अपने लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, अपने लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। जिन दिनों में हम चल रहे हैं, बाइबल बताती है बुरे दिन है। बाइबल बताती है समय को अनमोल जानो, बहुमूल्य जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं, दिन बुरे हैं। हम बुरे दिनों में से होकर गुजर रहे हैं, हम बुरे दिनों में से होकर निकल रहे हैं। प्रार्थना करें प्रिय, प्रार्थना करें, चर्च प्रार्थना करें, कलीसिया प्रार्थना करें, चर्च प्रार्थना करें। हालेलुया, चर्च प्रार्थना करें। हालेलुया। रे साखारारा रबा रे शेके ले ले रे रे बे। हालेलुया। रा शाखारारा रबा। हर एक बंधन यीशु के नाम से टूट जाए, हर एक बंधन यीशु के नाम से टूट जाए, हर एक बंधन यीशु के नाम से टूट जाए। बीमारियां दूर हो जाए यीशु के नाम से, सब दर्द यीशु के नाम से दूर हो जाए। हर एक बंधन टूट जाए, हर एक बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। ओरा शाखारारा रबा रे संदाला रबा रे शाखारारा रबा। हालेलुया, हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. धन्यवाद। प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। उसने अपने आप को कुर्बान किया है प्रियो, अपने आप को कुर्बान किया है, अपने आप को बलिदान किया है। पवित्र शास्त्र बाइबल इस प्रकार बताता है, कलाम कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को दे दिया और उनके सर पर कांटों का ताज रखा गया, हाथों में कीलें ठोकी गई, पैरों में कीलें ठोकी गई, उनकी दाढ़ी को नोचा गया, मुंह पर थूका गया, ठट्ठों में उड़ाया गया, इसलिए कि आप और मैं फिर से उसकी सूरत में हो जाएं, उसकी शक्ल में हो जाएं। पाप के कारण जो सूरत बिगड़ गई थी, जो शक्ल बिगड़ गई थी, जिसमें पाप आ गया था, जिसमें गुनाह आ गया था, वो यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को कुर्बान किया, अपने आप को बलिदान किया प्रियो, हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। फिर क्यों ना मैं जय जयकार करूं, मैं क्यों ना उसकी स्तुति करूं, मैं क्यों ना उसकी प्रशंसा करूं, मैं क्यों ना उसकी इबादत करूं। हालेलुया। मैं क्यों ना उसकी महिमा करूं। हालेलुया। रासा खारा शेकेरे रे संदाला रबा ओ रशा खारा रा सेंदेले रे खादारा रबा और एक खरा था ना नारा रबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज, प्रेज। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली,
तूने सींचा लहू से ताके आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली। तूने सींचा लहू से ताके आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, आपकी इबादत करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को आदर देते हैं, आपके नाम को अति ऊंचा उठाते हैं। सर्वशक्तिमान जिंदा जीवित परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की आराधना हो। अब पिताजी धन्यवाद। इस समय जितने भी जन पिता परमेश्वर हम आपकी हजूरी में हैं, मैं प्रार्थना करता हूं सभी के ऊपर पिता परमेश्वर आपका फजल हो। और जो जो इस वीडियो को देखे खुदावन पिता परमेश्वर, इस मीटिंग को देखे, उसके जीवन पर प्रभु आपकी कृपा हो, उसके जीवन के ऊपर प्रभु आपकी आशीष हो, उसके जीवन के ऊपर प्रभु आपकी दया हो, उसके जीवन के ऊपर आपका अनुग्रह हो। मेरे परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा आपके नाम की तारीफ करते हैं, सेनाओं के यहोवा आपके नाम की महिमा करते हैं। आपका नाम ऊंचा है और खुदावन पिता परमेश्वर हम आपको सजदा करते हैं। अपने वचन के द्वारा, अपने कलाम के द्वारा प्रभु हमसे बात करना, आपकी आराधना करते हैं। सारा आदर जलाल महिमा आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रभु को आदर देता हूं इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हम सबके जीवन में दिया है। और इस समय जितने भी मुझे देख रहे हैं, मेरे साथ है खुदा के हजूरी में, खुदा की उपस्थिति में, मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की कहता हूं। और मेरी दुआ है, प्रार्थना है कि खुदा का फजल, खुदा की दया, खुदा का अनुग्रह हम सब पर बना रहे। तो आइए हम परमेश्वर के वचन, खुदा के कलाम की ओर चलेंगे। और मैं चाहता हूं बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन को, खुदा के कलाम को सीखे। आज फिर से मैं जैसे कि हमने इन दिनों में पैशन वीक में चल रहे हैं, और उन दिनों में चल रहे हैं जो हर जगह प्रभु के लोग खुदा के हजूरी में बैठकर प्रभु की इबादत कर रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं। सो पैशन वीक में हम चल रहे हैं। आने वाले दिनों में गुड फ्राइडे है, ईस्टर है, तो पाम संडे जो निकल चुका है, तो इन्हीं के ऊपर हम परमेश्वर के वचन को, खुदा के कलाम को हम सीखेंगे। तो पाम संडे के ऊपर, खजूरी एतवार के ऊपर मैं आप सबको एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं बड़े ध्यान से आप सभी सुने और आशीष पाए। ओके, सभी के पास बाइबल होगी इस समय, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं, आप अपने अपने बाइबल पर ध्यान कर सकते हैं। इस समय मैं पढ़ूंगा नहीं। मत्ती रची सुसमाचार उसका 21 अध्याय में हम चलेंगे जी, ठीक है। उसका 1 वचन से लेकर
11 वचन तक। ठीक है, मत्ती रची सुसमाचार। अगर कोई भी मुझे इस समय देख रहे हैं तो कृपया आप कमेंट्स में ये वचन को आप डाल सकते हैं ताकि सभी लोग उन वचनों को पढ़ सके। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सभी जन, है ना, मत्ती रची सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर 11 वचन तक आप कमेंट्स में डाल सकते हैं ताकि सभी पढ़ सके और प्रभु के वचन को पढ़कर वो आशीष पा सके और खुदा का फजल बना रहे। ओके, तो हम पाम संडे के ऊपर, खजूरी एतवार के ऊपर हम सीखेंगे मत्ती रची सुसमाचार 21 अध्याय 1 वचन से लेकर 11 वचन तक। ओके, तो वहां पर इस प्रकार लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह का जब यरूशलेम में विजयी प्रवेश हुआ। ठीक है, कैसा? यीशु मसीह का विजयी प्रवेश जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और कलाम कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने दो लोगों को भेजा कि सामने के गांव में जाओ और जाकर देखो कि एक आदमी तुम्हें मिलेगा और उस गांव में क्या होगा। कलाम कहता है कि वहां पर एक गधी और गधी के साथ एक बच्चा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा और उसको ले आओ। अगर कोई पूछे तो कहना प्रभु को इसकी जरूरत है। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है, खुदा का कलाम इस प्रकार कहता है कि वो गए और उन्होंने उस गधी के बच्चे को लिया और बाइबल बताती है खुदावंद यीशु मसीह उस गधी के बच्चे के ऊपर विराजमान हुए। और जब विराजमान हुए तो पवित्र शास्त्र बाइबल इस प्रकार कहता है कि लोगों ने अपने कपड़ों को उसके रास्तों में बिछा दिया। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं, लोगों ने अपने कपड़ों को उसके रास्ते में बिछा दिया। और जब आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करोगे, मनन करोगे, तो कपड़ों के ऊपर परमेश्वर के वचन में से एक गहरा अध्ययन है, एक बहुत बड़ी एक स्टडी है, अध्ययन है कपड़ों के ऊपर। जब हम परमेश्वर के वचन को, खुदा के कलाम को पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर ने मूसा से बात करी और लिखा है कि मूसा के भाई हारून को याजक ठहराया गया, मसा किया गया, और लिखा है याजकों का जो लिबास था, याजकों के जो कपड़े थे, उन कपड़ों को बताने वाला परमेश्वर था। कौन से कपड़ों का इस्तेमाल करना है, छाती पर किस प्रकार वो कपड़ा होना चाहिए, बाजू पर किस प्रकार वो कपड़ा होना चाहिए, यहां पर किस प्रकार कपड़ा होना चाहिए, कहां तक कपड़ा होना चाहिए, नीचे क्या लिखा होना चाहिए या किस प्रकार का होना चाहिए, कमर पे क्या होना चाहिए, कौन सा कलर होगा, कौन सा कपड़ा होगा, परमेश्वर ने मूसा के ऊपर रिवील किया। कपड़े के बारे में, लिबास के बारे में। इसलिए बाइबल में कपड़े के ऊपर एक बहुत बड़ा अध्ययन है। और पवित्र शास्त्र बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो कलाम इस प्रकार कहता है कि यूहन्ना ने दर्शन देखा और दर्शन में उसने लोगों को देखा जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने एक बड़ी भीड़ को देखा। और कलाम कहता है उनके हाथों में खजूर की डालियां थी और लिखा है उन्होंने सफेद वस्त्र पहने हुए थे। कौन से वस्त्र? सफेद वस्त्र पहने हुए थे। और उसके बाद हम प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी बाइबल इस प्रकार कहती है कि दुल्हन जो है वो अपने आप को तैयार कर ले, क्योंकि दूल्हे का शादी आ चुका है, दूल्हे का विवाह आ चुका है, इसलिए दुल्हन अपने आप को तैयार करे। और कलाम कहता है वहां पर दुल्हन ने कैसे तैयार किया, लिखा सफेद वस्त्र को पहनकर। ठीक है, और उसके बाद हम अदन की वाटिका में भी देखते हैं किस प्रकार आदम और हवा ने जब पाप किया, गुनाह किया, तो पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है उन्होंने अपने आप को ढकने की कोशिश की, अपने आप को ढकने की कोशिश की, अपने पाप को, अपने अपराध को, अपने नंगापन को ढकने की कोशिश करी। और बाइबल बताती है कि खुदा का कलाम इस प्रकार कहता है कि वो कामयाब नहीं हो पाया। और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन को, खुदा के कलाम को पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने खुद उनके लिए कपड़े तैयार किए, और कौन से? चमड़े के।
और यीशु मसीह का जो लिबास था, जब खुदावंद यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर, इस दुनिया में, संसार में सेवकाई कर रहे थे, और उनका जो लिबास था, उनके जो कपड़े थे, बाइबल बताती है कि उसके कपड़े, उसका गाउन जो था वो अद्भुत था, वो अद्भुत तरीके से बना हुआ था। तो बाइबल में, खुदा के कलाम में कपड़ों का बहुत बड़ा अध्ययन है, स्टडी है इसके ऊपर। तो यहां पर भी जब कपड़ों को बिछा दिया तो लोग इसका मतलब समझते थे कि कपड़े जो बिछा दिए गए हैं, कपड़े जो रास्ते में बिछा दिए गए हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर लोगों ने कपड़े बिछा दिए हैं तो बिना मतलब के नहीं, कि कोई भी आए और कोई भी कुछ करी जाए, उसका कोई मतलब नहीं। वहां पर सबको पता था कि अगर हम कपड़े बिछाते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका कारण क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस क्या है। तो कपड़े बिछाने का उद्देश्य या मकसद या पर्पस ये था, और इसका मतलब है कि प्रभु, हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। क्या करते हैं? समर्पित करते हैं। हम अपने आप को तेरे हाथों में स्पुर्द कर देते हैं, अपने आप को तेरे हाथों में दे देते हैं। हम अपनी इच्छा से नहीं, अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि प्रभु सेनाओं के यहोवा, आपकी इच्छा, आपकी मर्जी के अनुसार हम जीना चाहते हैं। तो क्या आपने अपना जीवन प्रभु के हाथों में समर्पित किया है? क्या हमने अपना डेडिकेशन प्रभु को दिया है? क्या हमने अपने आप को, अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को, अपनी इच्छा को, अपनी मर्जी को प्रभु के हाथों में दिया है कि प्रभु, मैं यहां हूं, जैसे तू चलाना चाहता है मुझे चला, जैसे तू चाहता है वैसे मुझे मोल्ड कर, जैसे तू चाहता है मेरा जीवन हो वैसे मेरा जीवन बना। क्या आपने, मैंने प्रभु को अपने जीवन को डेडिकेट किया है कि नहीं, स्पुर्द किया है कि नहीं? उन्होंने कपड़े बिछाने का मतलब कि हे प्रभु, हम अपने आप को तेरे हाथों में दे देते हैं, हम डेडिकेट करते हैं, हम समर्पित करते हैं। प्रियो, मसीही जीवन समर्पण के बिना खाली है, समर्पण के बिना अधूरा है। परमेश्वर समर्पण चाहते हैं। और आज मैं खुदा के वचन, खुदा के कलाम के द्वारा और प्रभु का दास मैं ये पूछता हूं, क्या हमारा समर्पण है? कैसा समर्पण? वो समर्पण जो दुख में भी प्रभु के साथ बना रहता है, वो समर्पण। बाइबल बताती है प्रभु के सेवक सद्रक, मेशक और अबेदनगो, कलाम कहता है आग की भट्टी में डाल दिया, और कलाम कहता है फिर भी लिखा है उनका ईमान, उनका विश्वास प्रभु से हटा नहीं। एक समर्पण वहां पर हम देखते हैं। ऐसा समर्पण प्रभु हमारे जीवन से, आपके जीवन से परमेश्वर चाहता है कि ये नहीं, दुख आ गया, मुसीबत आ गई, परेशानी आ गई, मुसीबतें आ गई, परीक्षाएं आ गई, और हम चिल्लाने लगे कि प्रभु ऐसा हमारे साथ क्यों हो गया, ऐसे दुखों में होकर हम क्यों जा रहे हैं, ऐसी परेशानियों में होकर हम क्यों जा रहे हैं। बाइबल बताती है हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है, और उसको पता है हम कौन से दुखों का सामना कर रहे हैं, कौन से कलेशों का सामना कर रहे हैं, कौन सी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। उससे कोई भी बात छुपी नहीं है। वो खुदावंद सर्वज्ञानी परमेश्वर है, और वो सब कुछ जानता है, आपके बारे में और मेरे बारे में भी। कलाम कहता है वो हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा लेटना जानता है जी। उससे कोई भी बात छुपी नहीं है। अगर हम दर्द में हैं, प्रभु जानता है जी। अगर हम परीक्षा में जा रहे हैं, प्रभु जानता है। अगर किसी मुसीबत में होकर हम जा रहे हैं, प्रभु जानता है। कलाम कहता है आकाश के पक्षियों को देखो, ना वो बोते हैं, ना वो काटते हैं, ना ही वो भंडारों में इकट्ठा करते हैं। और आगे कलाम कहता है तुम तो उनसे बढ़कर हो, उनसे बढ़कर। कलाम कहता है हमारे सर के बालों की गिनती खुदा जानता है, प्रभु जानता है। तो क्या वो हमारे दुख को नहीं जानता? उसको नहीं पता कि मैं प्रभु का दास हूं, मैं इन बातों का सामना कर रहा हूं, इन दुखों का सामना कर रहा हूं, इन परेशानियों का सामना कर रहा हूं, मैं फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हूं, पैसे की प्रॉब्लम है। क्या खुदा नहीं जानता कि आपको और मुझको इन सभी बातों से होकर गुजरना पड़ता है? प्रभु जानता है जी, खुदा जानता है। पर प्रभु समर्पण चाहता है, खुदा समर्पण चाहता है। और उनका कपड़ों का मतलब क्या था? प्रभु मैं समर्पित करता हूं अपने आप को। हमारा समर्पण कहां है जी? क्या मुसीबतों को देखकर हमारा समर्पण खत्म हो जाता है? बाइबल बताती है परमेश्वर, लिखा है परमेश्वर आदम के बाग में आदम के पास आए और कहते हैं ए आदम तू कहां है?
परमेश्वर को पता था आदम ने पाप कर दिया, आदम ने गुनाह कर दिया, आदम ने मेरी आज्ञा को तोड़ दिया, फिर भी परमेश्वर ने आवाज दी, हे आदम तू कहां है। मतलब परमेश्वर फिर भी पूछ रहे थे, तेरा समर्पण कहां है आदम, तू अभी भी आ सकता है, मौका है तेरे पास, अवसर है, आकर गलती को स्वीकार कर ले, आकर गलती को मान ले कि मैंने पाप कर दिया, मैंने गुनाह कर दिया, मैंने आज्ञा को तोड़ दिया, मुझे माफ करो प्रभु। खुदा फिर से समर्पण चाहते थे, पर आदम ने समर्पण नहीं किया। प्रियो, खुदा आज भी आपको और मुझको आवाज दे रहे हैं कि अपने आप को समर्पित करो, अपने आप को समर्पित करो। हालेलुया। खुदा आपसे प्यार करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, वो समर्पण चाहते हैं, वो समर्पण मांगते हैं। आइए आज हम प्रभु को समर्पण दें। और बाइबल बताती है उन्होंने कपड़े बिछा दिए, तो कपड़ों का मतलब वो अच्छी तरह जानते थे कि हम कपड़े क्यों बिछा रहे हैं। आज बिना काम के, बिना चीजें मसीहत में हो रही हैं, क्रिश्चियनिटी में हो रही हैं, कोई पूछता नहीं है, बिना मतलब के, जिसका कोई कारण नहीं है, जिसका कोई मकसद नहीं है, वो बातें क्रिश्चियनिटी में, मसीहत में हो रही हैं। बाइबल में जो कुछ घटा है उसका एक मीनिंग है, उसका एक मतलब है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो कपड़ों का मतलब क्या है? समर्पण। और बाइबल बताती है खजूर की डालियां लेकर वो लिखा है कि वो जय जयकार कर रहे थे, है ना। खजूर का मतलब आप जानते हैं, जिसका मतलब है शांति, जिसका मतलब है आनंद, जिसका मतलब है विजय। और वो बाइबल बताती है कि वो पुकार रहे थे, होसना होसना होसना। हमारी लैंग्वेज में, हमारी भाषा में होसना तारीफ, प्रभु तेरी महिमा, प्रभु तेरी इबादत हो, प्रभु तेरी प्रशंसा हो। पर यदि आप ओरिजिनल टेक्स्ट में पढ़ोगे, ग्रीक लैंग्वेज में पढ़ोगे, यूनानी भाषा में पढ़ोगे, तो वहां पर होसना का मतलब है प्रभु हमें बचा, खुदा हमें बचा, है ना। होसना का मतलब क्या है? प्रभु हमें बचा, हमारी इस बुरी जिंदगी से, बुरे जीवन से, बुरी चाल चलन से, बुरे स्वभाव से प्रभु हमें बचा। इसलिए उन्होंने समर्पण कर दिया, अपने कपड़े बिछा दिए कि हमें बचाने वाला कौन है, छुड़ाने वाला कौन है। इसलिए वो होसना होसना, दाऊद के पुत्र यीशु मसीह की होसना पुकार रहे थे, जिसका मतलब था प्रभु हमें बचा, खुदा हमें बचा। वो इस वर्ड के मतलब को, इस शब्द के मतलब को वो अच्छी तरह जानते थे। होसना का मतलब क्या है, इसलिए वो पुकार उठे, इसलिए वो चिल्लाए कि होसना होसना होसना, दाऊद के पुत्र यीशु मसीह की होसना। वो जानते थे बचाने वाला कौन है, वो जानते थे छुटकारा देने वाला कौन है, वो जानते थे हमारे पापों को क्षमा करने वाला कौन है, हमारी बीमारियों को दूर करने वाला कौन है, हमारे रोगों को दूर करने वाला कौन है, वो जानते थे। इसलिए उन्होंने कहा होसना होसना होसना, दाऊद के पुत्र यीशु मसीह की होसना, जिसका मतलब है प्रभु हमें बचा। और बाइबल बताती है, जब आप मरकुस में पढ़ोगे, लूका, यूहन्ना में, चारों सुसमाचार में इसका जिक्र है, तो बाइबल बताती है कुछ लोगों ने आकर कहा कि चुप, इनको चुप करवा दीजिए, है ना। यीशु मसीह के पास आए और क्या कहने लगे? इनको चुप करवा दीजिए, है ना। और बाइबल बताती है खुदा का पवित्र कलाम क्या कहता है। बाइबल बताती है यीशु मसीह जी ने क्या कहा, अगर ये चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, पत्थर गवाही देंगे, पत्थर चिल्ला चिल्ला के यीशु मसीह की गवाही देंगे कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही उद्धार करता है, यीशु मसीह ही पापों को माफ करने वाला परमेश्वर है। और बाइबल बताती है, जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है हमारे पापों को, हमारे गुनाहों की गवाही हमारे घरों की दीवारें देंगी, छतें देंगी कि हमने पाप किया, हमने गुनाह किया। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है हमारे हृदय रूपी पट्टियों पर हमारे पाप, हमारे अपराध, हमारे गुनाह लिखे हुए हैं। और लिखा है घर की दीवारें गवाही देंगी कि पाप किया है, गुनाह किया है, पाप किया है, गुनाह किया है। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है यीशु मसीह जी ने कहा अगर ये चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। बाइबल बताती है खुदा ने गधे के मुंह को खोल दिया कि वो बिलाम के साथ बात करे, और मनुष्य की भाषा में बात करी, गधे ने बात करी।
बाइबल बताती है एलिया के लिए कौवे जो थे वो खाना लेकर आते थे। और लिखा है नूह के समय में किस प्रकार पक्षियों का इस्तेमाल किया गया। खुदा, बाइबल बताती है हमारा परमेश्वर सृष्टि का रचता है, रचने वाला है, वो बनाने वाला है। और बाइबल बताती है अगर हम मतलब ये लोग चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे जी। क्यों? क्योंकि वो इस मतलब को जानते थे। होसना जो वर्ड है, जो शब्द है, इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब क्या है होसना का? और बाइबल बताती है क्या मतलब है? प्रभु हमें बचा। और कलाम कहता है यरूशलेम में हर जगह हलचल मच गई। जब आप पढ़ोगे 21 अध्याय का उसका 10 वचन, तो बाइबल बताती है पूरे यरूशलेम में यीशु मसीह की हलचल मच गई और पूछने लगे ये कौन है जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे होसना, मतलब प्रभु हमें बचा, खुदा हमें बचा, हमारे बुरे जीवन से, पाप में जीवन से, गुनाह के भरे हुए जीवन से प्रभु हमें बचा। और बाइबल बताती है उन्होंने कहा कि ये नासरत का मसीहा अर्थात भविष्यवक्ता यीशु मसीह है। जब हम मत्ती रचित समाचार पढ़ते, प्रियो, यीशु मसीह का विजयी प्रवेश यरूशलेम में इसलिए हुआ कि आपके लिए, मेरे लिए वो क्रूस पर अपने आप को कुर्बान करे। आपके लिए, मेरे पापों के लिए वो क्रूस पर बलिदान करे। प्रियो, आइए हम मनन करें, आइए हम ध्यान करें उन वचनों के ऊपर कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। उनकी दाढ़ी को नोचा गया, उनके मुंह पर थूका गया, ठट्ठों में उड़ाया गया। और बाइबल बताती है ये सब कुछ आपके लिए और मेरे लिए खुदा ने किया। इन वचनों के ऊपर हम मनन करें, ध्यान करें। आइए हम प्रार्थना करें, दुआ करें। मैं इस समय प्रार्थना करता हूं सभी के लिए। प्यारे पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं सभी के ऊपर प्रभु आपका फजल, आपकी दया बनी रहे, आपका पवित्र हाथ बना रहे, आपका जलाली हाथ बना रहे। पिता परमेश्वर, जो बीमार है वो यीशु के नाम से चंगे हो जाएं, बीमारियां दूर हो जाएं, हर एक बंधन यीशु के नाम से टूट जाए। और प्रभु मैं आपकी आशीष को, आपकी बरकत को मांगता हूं। आपके दास के ऊपर, इस सेवकाई के ऊपर प्रभु आपका अनुग्रह बना रहे। जितने भी खुदावंद इस मीटिंग में इस समय शामिल है, प्रभु आपका अनुग्रह मांगता हूं। जो बाद में देखेंगे उनके ऊपर भी प्रभु मैं आपका अनुग्रह मांगता हूं। सारा आदर आपको देता हूं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह की दया और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर खुदावंद यीशु मसीह के दूसरी आमद तक हम सभी के साथ, मसीह की तमाम कलीसियाओं के साथ और प्रभु के संतों और सेवकों के साथ होती रहे। आमीन 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 आमीन। सो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, खुदा का फजल बना रहे। सॉरी मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूं क्योंकि अभी मुझे फोन आया कि कोई बीमार है, उनके लिए प्रेयर करना है। सो खुदा का फजल आप सभी के ऊपर बना रहे। गॉड ब्लेस ऑल।